अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल। आज ये दोनों की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करूंगा, मैं भी सपोर्ट करूंगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं भले शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान से और पीसीबी वालों से बस इतना ही कहना है क्या? करा भाई आगे स्वाद। मतलब ये लोग इतनी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि इंडिया को आना है तो आए, हम तो हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। तुम ये भी धमकियां दे रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो आज के बाद हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। मैं पूछता हूं, क्या हाथ लगा तुम्हारे? लसन तो छीलो बैठ के इसको। ओ भाई मारो, मुझे मारो। जग मारकर ये लोग हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हो गए। इंडिया ने भी इन्हें कुछ लिखकर नहीं दिया। हुआ वही जो तुम्हारे अब्बा हुजूर यानी इंडिया वाले शुरू से कह रहे थे। तुमने बेइज्जती भी करवाई, दुनिया के सामने जलील भी हुए और अब नाक रगड़कर सारी बातें भी वही वाली मानी जो हम पहले दिन से कह रहे थे। नो मींस नो। इसलिए सयाने लोग कह गए कि जब पिछवाड़े में नहीं था कूदा तो फिर बाप से भिड़ने काहे को कूदा। मतलब जब खुद नया कच्चा खरीदने की औकात ना हो ना तो दूसरों के रेशमी पर्दों के डिजाइन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे पता है तुम पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है, लगना भी चाहिए, मगर यार थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो अपने आप तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पर आ जाएगी। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना। जब हम तुम्हें शुरू से कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर हमारी जान को खतरा है, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था क्या पाकिस्तान में इससे पहले कभी खिलाड़ियों पर हमले नहीं हुए थे क्या? सच तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर एक दो बार नहीं कई बार टूरिंग टीम पर हमले हुए हैं। 1989 में जब इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी तो कराची टेस्ट के दौरान एक दर्शक ने श्रीकांत पर हमला कर दिया था। उस हमले में श्रीकांत घायल हो गए थे। इसी तरह 2009 में जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी तो दूसरे टेस्ट से पहले लंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उस हमले में 6 पुलिस वाले मारे गए थे। हमले के 10 साल बाद तक तो कोई बड़ी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं। कुछ साल पहले तुम्हारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की सरेआम किसी ने हत्या कर दी थी। तुम्हारे एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज जेल में बंद है, उन्हें भी डर है कि उनकी भी हत्या हो सकती है। तुम्हारे ही डॉन अखबार की रिपोर्ट है कि अकेले नवंबर महीने में खैबर पख्तूनख्वा में 50 टेररिस्ट अटैक हुए जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। अब तुम ही बताओ, क्या इस माहौल में हम अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने भेज दें? नहीं। आज पीसीबी के स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी तो आ रही हैं पाकिस्तान। क्या उनकी टीमों का जान का खतरा नहीं है? अरे चचा, हमें किसी से क्या लेना देना। वैसे भी तुम्हारे आतंकी 26/11 का अटैक करने भारत आए थे ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो नहीं गए थे। बताओ। 26/11 हमले की बात हुई है तो उस हमले के दौरान एनएसजी ने एक ऑपरेशन चलाकर कैसे टेररिस्ट को मार गिराया, इसके ऊपर एक जबरदस्त पॉडकास्ट हमने किया है लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन के साथ। इस बातचीत को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस पॉडकास्ट का लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पीसीबी वाले बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी तो आ रही हैं पाकिस्तान खेलने। क्या उनकी टीमों को जान का खतरा नहीं है? हमने यही कहा भैया उनसे हमको क्या लेना देना। 26/11 का अटैक करने आपके यहां से आतंकी भारत आए थे ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो गए नहीं थे। आज इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर उत्पात मचाए हुए हैं। हर कोई जानता है कि इमरान खान भारत के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काकर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान की फौज और पुलिस मिलकर इमरान के सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कौन जानता है कि क्या इन्हीं में से कोई सिरफिरा चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम इंडियन टीम पर अटैक कर देता तो? मैं कह रहा हूं तुम एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती है और किसी एक इंडियन खिलाड़ी को खरोच भी आ जाती तो उसके बाद क्या हश्र होता पाकिस्तान का। चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ो, जिंदगी भर कोई टीम तुम्हारे यहां खेलने नहीं आती, सारी दुनिया में तुम्हारी थू-थू होती। हो सकता है उस हमले के बाद आईसीसी ही पाकिस्तान की टीम को बैन कर देता। अब तुम ही बताओ, तुम्हें इन दोनों में से क्या चुनना था? क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी फर्जी ईगो के लिए, जिसकी बाजार में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, उसके चक्कर में हमारे हजारों करोड़ के जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान भेजकर उनकी जान खतरे में डाल दें क्या? या तुम्हारे लिए ये बेटर है कि इंडियन टीम चुपचाप न्यूट्रल वेन्यू पर तुम्हारे साथ खेले और तुम इसे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लो और ये सोचकर खुश हो जाओ कि चलो भैया चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही हो रही है। मुझे पता है तुम इस बात पर ज्यादा फड़फड़ा रहे हो कि हम भी तो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आए थे, तो इंडिया वाले क्यों चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आते? भाई तुम इसलिए आए थे क्योंकि इंडिया में हर दूसरे दिन पाकिस्तान की तरह आतंकी हमले नहीं होते फिरते। तुम्हारी सरकार को सेफ लगा, तुम्हारे बोर्ड को सेफ लगा, तभी तुम लोग आए। हमारी सरकार को नहीं लग रहा तो हम नहीं आ रहे, सिंपल। तुम ये काहे को नहीं समझते कि अगर कोई चुन्नीलाल अंबानी जी के बुलाने पर उनके घर चला जाए तो ये चुन्नीलाल की किस्मत है ना कि अंबानी जी ने उसे बुलाया। लेकिन अगर चुन्नीलाल ये बोलने लगे कि हाँ अंबानी जी आपके बुलाने पे मैं आपके यहाँ आया तो आपको भी आना पड़ेगा, तो ये तो भैया चुन्नीलाल की बेवकूफी हुई ना? नहीं।
बताने की जरूरत नहीं कि बीसीसीआई और पीसीबी के केस में पाकिस्तानी चुन्नी लाल है और बीसीसीआई अंबानी जी। भाई हमारे खिलाड़ियों के स्टेक्स बहुत हाई हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ दांव पर लगा है। जितनी पीसीबी की टोटल वर्थ नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगी तो आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है। पीसीबी की टोटल नेटवर्थ $50 मिलियन नहीं है, उससे दुगनी कीमत तो भैया चेन्नई की है। अब मैंने चेन्नई क्यों बोला? थला फॉर रीजन। पाकिस्तान आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा है और यहां हमारा आईपीएल ही अकेले $13 बिलियन का है। मतलब जितना पीएसएल का बजट नहीं है, उससे ज्यादा कीमत तो अकेले ऋषभ पंत की है। और तुम्हारी ये औकात कि तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो हैं? अबे साले। मतलब बॉस, दुनिया ना पैसे से चलती है, गीदड़ भपकियों से नहीं चलती। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। ब्रिक्स देशों ने जब ये कहा कि हम आपसी ट्रेड में अमेरिकी डॉलर की बजाय कोई और करेंसी यूज करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को सीधे ही धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि ना बेटा ना, अगर ऐसा सोच भी लिया तो अमेरिका में धंधा करने घुसने नहीं दूंगा। अब ब्रिक्स देशों में तो भारत भी है, बुरा तो हमें भी लगना चाहिए था, लेकिन अमेरिका आज इतनी बड़ी ताकत है तो हम उससे क्यों भिड़े? बताओ, अमेरिका ने अगर भारतीय कंपनियों को बोल दिया कि बेटा तुम अमेरिका में धंधा नहीं करोगे या मैं तुम पर 100% टैरिफ लगा दूंगा, तो कहां जाएंगे हम? लाइफ में इंसान को प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है ब्रो। दूसरी बात, तुम ये भी समझ लो कि आज इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जाती तो इसकी सीधी सी वजह है 26/11 का अटैक। वरना 2008 के नवंबर महीने में हमला हुआ था, उससे पहले तो इंडियन टीम पाकिस्तान भी जाती थी। और सच तो ये कि 2008 की उस आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल में खेल रहे थे। मतलब हमें तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाबू ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अपने टेररिस्ट भारत में भेजकर हमारी आर्थिक राजधानी को भी तबाह करने की कोशिश करो, वहां रहने वालों को डराओ और हम तुम्हारे प्लेयर्स पे करोड़ों रुपए वारते रहें ना? और बात सिर्फ हमले की भी नहीं थी, उस हमले के बाद भी तुमने 26/11 अटैक करने वालों पर पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं लिया। वो लोग आज भी पाकिस्तान में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। इसके बाद भी तुमने 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी पर हमला करवाया, 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में ट्विन ब्लास्ट करवाए जिसमें 18 लोग मारे गए। फिर तुमने 2016 के पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया, फिर 2019 में पुलवामा अटैक। वो तो पुलवामा के बाद हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो तुम लोग थोड़ा रुक गए, वरना तो तुम आज भी हर दूसरे दिन इंडिया में हमला कर रहे होते। मतलब तुम तो 16 सालों में रत्ती भर नहीं बदले और तुम हमसे चाहते हो कि हम अपनी टीम तुम्हारे मुल्क में भेज दें हैं? अबे साले। जिस जाकिर नाइक को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, तुम उसी जाकिर नालायक को अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते हो, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में घुमाकर उसका प्रोग्राम रखवाते हो और फिर तुम सोचते हो कि हिंदुस्तान तुम पर भरोसा क्यों नहीं करता। कौन नहीं जानता कि तुम करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते हो। तुम हर बार यूएन के स्टेज पर जाकर कश्मीर का राग अलापते हो। आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तो तुमसे हमदर्दी रखने वाले जमाते इस्लामी के लोग वहां हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और फिर तुम हमसे पूछते हो कि तुम्हारा क्या कसूर है? अबे साले। और हेलो, क्या बोल रहे थे तुम कि इंडिया को अगर पाकिस्तान नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हम उसके बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे? बोलने से पहले सोच तो लो कि क्या बोल रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, मगर वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। किसी टूर्नामेंट की भी 80% से ज्यादा कमाई बीसीसीआई से आती है। और आंकड़े देकर समझना तो समझा देता हूं, 2024 से 27 के हर आईसीसी सर्कल में आईसीसी को हर साल $600 मिलियन की कमाई होगी। इस कमाई में अकेले 40% यानी $240 मिलियन के करीब बीसीसीआई को मिलेगा। और जानते हो पाकिस्तान को कितना मिलेगा? सिर्फ 0.6% यानी $34.5 मिलियन ओनली। और ये भी समझ लो कि इस कमाई में से आईसीसी बीसीसीआई को शेयर नहीं देता, बीसीसीआई आईसीसी को ये पैसा कमा कर देता है और पीसीबी जैसे टुच्चे बोर्ड उसकी खैरात पर पलते हैं। और तुम कहते हो कि इंडिया को नहीं आना तो मत आओ, हम ऐसे ही खेल लेंगे। अबे साले। पहले आईसीसी वालों से तो पूछ लो कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो बिना बीसीसीआई के टूर्नामेंट करवा सके। और ये सारी बातें बोलते हुए मैं कोई धौंस नहीं दिखा रहा हूं, हम तो किसी को धौंस दिखाते ही नहीं है। तुम्हारे सोशल मीडिया पर कुछ जाहिल लोग बोल रहे थे कि बीसीसीआई इसलिए पाकिस्तान नहीं आती क्योंकि उसे बीजेपी नहीं आने देती। इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी तो ये उसके एंटी मुस्लिम स्टैंड को सूट नहीं करेगा। तुम लोग यार मतलब कितने जाहिल हो बे। अगर बात हिंदू मुस्लिम की होती तो क्यों इस बार अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स को फ्रेंचाइजीज खिला रही होती आईपीएल में? बात एंटी मुस्लिम होने की है ही नहीं, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को इंडिया में कितना प्यार मिलता है बताइए। तुम लोग खुद को मुसलमानों का सगा बताते हो, तुम ही ये बताओ कि क्यों अफगानी तुम्हें ही इतना गाली देते हैं। मतलब तुम लोग कब अपनी नजर पे लगा ये हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतारोगे? हमें किसी खिलाड़ी के हिंदू मुस्लिम होने से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें लेना देना है उस देश की हुकूमत से, वहां की पॉलिटिक्स से। पाकिस्तान की तरह जब बांग्लादेश की हुकूमत ने एंटी इंडिया स्टांस लिया, वहां पर हिंदुओं पर जुल्म किए, तो इस बार एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। इसमें किसका नुकसान हुआ? बांग्लादेश में तो ऐसा कोई तोप खिलाड़ी नहीं है जिसके न खेलने से आईपीएल की फ्रेंचाइजी अपनी छाती कूटने लगेंगी। लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर्स को इंडिया में खेलकर जो करोड़ों रुपए मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश की जनता जो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अपने प्लेयर्स को चीयर करती थी, उसके हाथ से वो सुख निकल गया है। भाई तुम हमारे खिलाफ बदमाशी करोगे तो हम भी तो अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है, जरूरत पड़ी तो आगे भी जा सकते हैं।
मगर ये ध्यान रखो कि क्रिकेट के मामले में हमसे बदतमीजी ना, बिल्कुल ना। तुम्हें तो उल्टा शुक्र मनाना चाहिए कि जैसा इंडियन क्रिकेट टीम 10 सालों से खेल रही है, हमने तुम्हारा बॉयकॉट कर रखा है, वरना तो तुम्हारी हर साल वो धुलाई होती कि तुम लोग याद रखते। फिर तो तुम्हारा एक आध प्लेयर ही इंडिया में बम ब्लास्ट करके उसकी जिम्मेदारी ले लेता, ताकि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट ही क्या हो जाए राहुल जी, खत्म। अपने फॉर्मर पीएम को तो तुम जेल में डाल देते हो, बेनजीर भुट्टो की हत्या करवा देते हो, नवाज शरीफ इतने साल से देश से बाहर रह रहे हैं, न तो तुमसे खैबर पख्तूनख्वा संभल रहा है, न ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और न ही पीओके संभाला जा रहा है, और तुम बात करते हो बराबरी की सलूक की। अबे साले, हम तुमसे बराबरी का व्यवहार करेंगे? अरे पहले तुम जाकर अपनी आवाम के साथ बराबरी का व्यवहार करो, अपने नेताओं के साथ बराबरी का सलूक करना सीख लो। जिस दिन तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाएगी, तुम ये भी जान जाओगे कि हिंदुस्तान को तुमसे प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है। अब जाओ यहाँ से यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। जो 3 स्टेडियम तुमने अभी तक नहीं बनाए हैं ना, उस पर जाके प्लास्टर करो, वरना ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और तुम्हें ही इंडिया आना पड़ जाए। बाकी हेलो दोस्तों, हेलो, आपकी इस मामले पर क्या सोच है? क्या आप भी पाकिस्तान की शान में 2 शब्द कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। सबसे अच्छे कमेंट्स को मैं खुद लाइक करूंगा। देखते हैं आपकी आज क्रिएटिविटी क्या दिखाते हो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान की अगर बात करें, हम भी शुरू से कोई भी वीडियो हमारी देख लें तो यही कहते हैं कि यार ये बात पहले ही कर लेते हैं, हाइब्रिड मॉडल अगर मानना ही है तो इन चीजों को पहले ही मान लेते हैं, अभी जो मान रहे हैं। और इंडिया की अगर जो वैल्यू आरजे रौनक भाई भी बता रहे हैं, वो जिस तरह से है उस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की नहीं है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है, वो दोनों कैसे एक लेवल के हो सकते हैं? ये तो पाकिस्तानी वो यूट्यूबर्स और तजिया निगार और तनवीर अहमद जैसे लोग, फुरकान भट्टी जैसे लोग जो है, वो अपनी तरफ से शोशे छोड़ रहे थे जी कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी जो होगी वो पाकिस्तान में होगी और इंडिया को आना ही होगा। अब देखो ना, अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अपने ही लिए आगे जो जाल बिछाया हुआ था, उसी जाल में जा फंसे हैं और सारी बातें इंडिया की मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अबे सालों, ये पहले ही मान लेते तो ये जो ठुकाई अभी हुई है, ये तो होने से बच जाते ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और चीजें जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी इन्होंने क्रिएट कर दी हैं। और वो हिंदू मुस्लिम का विवाद होता तो अफगानिस्तान जो है वो उसको फिर इन्वाइट ना कर रहे होते, तो अपने प्लेयरों के साथ खड़े होके फोटो सेशन और सारा कुछ ना हो रहा होता। उन्हें लीगों में हिस्सा दिया जा रहा है, उनके ग्राउंड दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल में नहीं होना था अगर वो कट्टरपंथी वाला हिसाब होता। यहाँ पे तो सिस्टम ही और था, यहाँ तो स्पोर्ट्स एक गेम थी, उसको आगे लाने की कोशिश की जा रही थी और उसके थ्रू जो है, ये नहीं मैं कह सकता कि ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की जा रही थी। ये कह रहा था कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो लोगों में और बढ़ेगा। जितनी स्पोर्ट्स होती है उतना थोड़ा बहुत जो है वो लेवल रहता है ओवरऑल, जितने भी देखने वाले हैं। और लेकिन यह कि सियासी मामलात अपनी जगह पे थे, उनमें कोई छेड़छाड़ वो चीजें नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में जब भी इंडियन टीम आई है, कोई ना कोई हैपन जो है वो हुई है, उन्होंने पास में बता दी है। उसके बाद आईपीएल में खेले तो आईपीएल में बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हुई, जिसके बाद पीछे हमले हुए इंडिया के ऊपर और जिसके बाद उन्होंने ये चीजें मना की। हम पे भी अगर ऐसे कुछ हमले होते और ऐसी चीजें होती तो हम भी मेरे ख्याल में इमरान खान ने किया नहीं है कश्मीर पे, कश्मीर में चेंज हुआ तो उसने ट्रेड बंद कर दी। तो मतलब ये एक हैपन हुआ तो ये कर दिया, तो इंडिया कर रहा तो उस पर ब्लेम नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। तो ठीक है, आपने हाइब्रिड मॉडल पे मानना है तो पहले ही मान जाते। इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी यार, इतना बवाल मचाने की, लोगों के ओपिनियन लेने की। ये मतलब वेट कर रहे थे मेरे ख्याल में, ये इसको डिले इसलिए कर रहे थे कि पैसे का मामला था सारा, कि वो रोना धोना और सारा ब्लैकमेल करना, ठीक है ना, और वो विक्टिम कार्ड खेलना था, वो उन्होंने खेल लिया। आईसीसी को इन्होंने आगे लगाना था कि दे दो पैसे दे दो, देखो हमारे हालात खराब है, देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा है। इस तरह इंडिया नहीं मान रहा, जानबूझ के बीच में टांग अड़ाते रहे। उन्होंने सिंपल ना कर दी, आप सिंपल ना कर देते, खत्म हो जानी थी। लेकिन पैसे लेने की खातिर जो है वो सारा सिलसिला किया गया, पैसे इन्होंने ले लिए। अब इनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि एट दी एंड जो उन्होंने कहा है कि ग्राउंड की हालत जाके सुधारो, ये ना हो कि वो जो कंस्ट्रक्शन आपने वो तोड़ फोड़ की है वो भी आप रिकवर ना कर सके, क्योंकि इदारे के ऊपर बैठे हुए लोग ऐसे हैं, खा पी लेंगे और डकार भी नहीं लेंगे और पीछे जो ग्राउंड की हालत है वो वैसी होगी और पत्थर से पत्थर होती जाएगी। बिल्कुल जी। और ये जो नैरेटिव बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला, तो वो सीधी सीधी बात है कि उन्होंने कह दिया कि ये सियासी है हमारा भाई, गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिक्स के साथ जो लफड़ा है उसी की वजह से जो कि अटैक हुए हैं इंडिया में, उन्हीं का बदला लिया जा रहा है। और सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि अब कोई कहे कि इंडिया बदला नहीं ले रहा है, इंडिया बदला ले रहा है।
चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, इंडिया बदला जरूर लेगा। और वो हर मुल्क का अपना अपना एक हिसाब होता है, वो बदला लेता है कि कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि गेम है, सियासत नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। भाई जहाँ पे हाथ डलता है ना, वो वहां पे बंदा दबाता है। तो अभी जो है क्रिकेट पे हाथ डला हुआ है इंडिया का, तो इंडिया तो बाहर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम में मुस्लिम क्या कर रहे हैं? तो दूसरा जो है वो अफगानिस्तान के उन्होंने आईपीएल में क्यों लिए साथ, तो ये चीज है। और लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आती। लोग समझते हैं कि शायद हो सकता है कि ये बीजेपी है ना, इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है, एंटी जो मुस्लिम है प्रोपेगेंडा वो चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और पाकिस्तान जो है वो यही सोच रहा है, लेकिन असल में जो है पाकिस्तान की जो उन्होंने अटैक किए या जो भी अटैक हुए उधर, उनका बदला लिया जा रहा है। और उसकी वजह से जो है वो इंडिया दोबारा। और दूसरी बात, बीसीसीआई जो है वो आईसीसी जो है बीसीसीआई के बगैर खेल सकता है? कभी भी नहीं मैच करवा सकता। और ना ही जो है वो उनको फंडिंग होनी है, इतनी फंडिंग ज्यादा होती है इंडिया से, और जो है वो पाकिस्तान से भी होती है लेकिन थोड़ी होती है, और पाकिस्तान को भी हिस्सा दिया जाता है बाद में। और इंडिया को जो है वो 80% इंडिया की वजह से फंडिंग हो रही है, लेकिन 40% सिर्फ उनको मिल रहा है। तो मतलब कमा के दे भी रहा है। तो जो वही बात जो कि अपना मेजर साहब ने बात की थी कि कमाऊ पुत्र जो होता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है, तो वो इंडिया जो है वो कमाऊ पुत्र है आईसीसी का, तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी। अभी तो बीसीसीआई में जो है वो जय शाह भी चेयरमैन बन चुके हैं, तो यार उन्होंने अपना एक रोब दिखाना तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और चाहे गवर्नमेंट का रोल हो या ना हो इसमें, और इंडिया जो है वो इस चीज का बदला ले रहा है कि जो उनके अटैक हुए ना कि हिंदू मुस्लिम के, सिंपल सी बात यही वो समझा रहे थे आज रौनक भी। और अच्छा लगा वीडियो देखे जी, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कौन याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।